साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जानेंगे इस वीडियो में इस वर्ष का संवत्सर यानी कि हिंदू मास का संवत्सर क्या है। विक्रम संवत 2083 या वर्ष 19 मार्च 2026 से शुरू होगा और यह संवत्सर का नाम जो है रौद्र संवत्सर के अंतर्गत आता है, यानी कि इसका नाम रौद्र संवत्सर दिया गया है। इसकी मुख्य बातें जानेंगे। विक्रम संवत्सर 2083 वर्ष 2026 में गुरु बृहस्पति राजा होंगे और मंत्री जो हैं वो मंगल होंगे। इनके कारण जो है गुरु के कारण ज्ञान, धर्म और प्रशासन में सुधार होगा, लेकिन मंत्री मंगल के कारण उग्रता भी रहेगी और तनाव भी स्थित रहेगा, क्योंकि मंगल जो है वो क्रोध का कारक है, जिसके कारण उग्रता और तनाव की स्थिति रहेगी। देश विदेश के बीच में उग्रता तनाव हो सकती है, युद्ध हो सकते हैं, संभावना प्रबल है। आगे विस्तार से वीडियो जानेंगे। संवत्सर 2026 की मुख्य भविष्यवाणियाँ क्या क्या होने वाला है इस वर्ष जानेंगे संपूर्ण रूप से। वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जानते हैं, राजा गुरु होंगे यानी कि बृहस्पति देवता होंगे, जिसके कारण ज्ञान शिक्षा प्रणाली में बदलाव होगा। ज्ञान शिक्षा का जो है क्षेत्र बढ़ेगा, धर्म कर्म में वृद्धि होगी, न्याय की दिशा में सकारात्मक परिणाम भी उत्पन्न होंगे। गुरु बृहस्पति अपने स्वभाव के अनुसार ही ज्ञान शिक्षा में परिवर्तन करेंगे, न्याय व्यवस्था को भी अच्छा करेंगे, सुदृढ़ रहेगी और सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। मंत्री मंगल होगा। मंत्री मंगल जो है वो प्रचंड उग्रता का कारक है, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में तनाव हो सकता है, राज्यों में आपस में तनाव हो सकता है, आपस में माहौल थोड़ा गर्म हो सकता है, राजनीतिक उथल पुथल की भी संभावना बिल्कुल प्रबल दिखाई पड़ रही है, लेकिन इससे आम जनमानस पर भी थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा। सावधान रहने की आवश्यकता है और मंगल की उपासना भी करने की आवश्यकता है। आर्थिक स्थिति, सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी तेजी आ सकती है। निवेश के लिए समय बेहतर है, सोच समझकर ही निवेश करें। सोने चांदी के जो भाव हैं वो बढ़ने के प्रबल संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। आर्थिक उथल पुथल भी दिखाई पड़ रही है। मौसम और कृषि के बारे में जानेंगे, क्योंकि अपना देश जो है वो कृषि प्रधान है, इसलिए इसकी चर्चा अवश्य होनी चाहिए। राजा गुरु के कारण कृषि की पैदावार बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन रौद्र संवत्सर वही है, उग्रता के कारण बारिश हो सकती है, मौसम विपरीत जा सकता है, जिसके कारण सूखा भी पड़ने के चांस हैं। कहीं कहीं पर अत्यधिक गर्मी भी होगी, प्राकृतिक आपदाओं का भी हो सकती हैं। क्योंकि जेठ के 2 महीने हैं, इसलिए गर्मी की प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है, यानी कि गर्मी जो है अधिक पड़ने के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। आपको जो है आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। आम जनमानस का भाग्य कैसा रहेगा उसके बारे में, अनुशासन और मेहनत ही सफलता की कुंजी है। हालांकि यह जो वाक्य है वह सभी संवत्सर में लागू रहता है। अनुशासन और सफलता आवश्यक है, अनुशासन और मेहनत ही सफलता की कुंजी है। स्वास्थ्य के मामले में रक्त, अग्नि और संक्रमण से संबंधित जो है वो रोग होने के चांस हैं, इनसे सावधान रहेंगे। मंगल के कारक जो उग्रता का कारक है उससे संबंधित रोग होने के चांस हैं। मंगल जो है वो रोग दे सकता है। गुरु आपको संभालने का भरपूर प्रयास करेगा। राजा गुरु होने का सब थोड़ा फायदा भी मिलेगा। भावी योजनाएं, आगे क्या कर सकते हैं जिनसे आपको लाभ मिले। सोने और कीमती धातुओं की जो है वो कीमतें अच्छी हो सकती हैं, उनमें निवेश का विचार कर सकते हैं। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। स्वास्थ्य संबंधी जो है वो क्या कर सकते हैं, सतर्कता रखें, क्योंकि मंगल जो है वो मंत्री है, तो मंगल जो जिन जिन चीज़ों का कारक है उनमें समस्या उत्पन्न कर सकता है। जैसे रक्त का कारक है, त्वचा संबंधी रोग दे सकता है, संक्रमण संबंधी रोग दे सकता है। मंगल जिन जिन चीज़ों का कारक है उससे संबंधित रोग उत्पन्न कर सकता है। अनुशासन रखें। सूर्य की ऊर्जा मूलांक 1 यानी कि सूर्य की ऊर्जा से आपको जो है आपको एनर्जी मिलेगी। कैरियर में स्थिरता के लिए स्वानुशासन होना बहुत आवश्यक है। कैरियर जो है उसमें अनुशासन बनाए रखें। पूजा पाठ क्या करेंगे, उपाय क्या करने हैं, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे। ये पाठ थोड़ा कठिन है, यदि नहीं कर पा रहे हैं तो सामान्य ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अपने इष्ट देवता की आराधना भी आपको अच्छा फल देगी। नवरात्रि में दुर्गा जी की पूजा पाठ भी आपको फल दे सकती है। उपरोक्त जानकारी वर्ष 2026 के प्रारंभिक पंचांग और ग्रहों की गणना के अनुसार है, जो सामान्य परिस्थितियों के लिए हैं। व्यक्तिगत कुंडली के आधार पर, व्यक्तिगत ग्रह नक्षत्रों के आधार पर आपकी जो है राशि के अनुसार परिणाम बदल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में।